तो लीजिए धुरंधर ने एक और नया रिकॉर्ड बना दिया है और बेशक कोई शक नहीं है कि वो हिंदी के अंदर सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है हिंदी नेट के। अब तक ये ताज पुष्पा 2 के नाम था, लेकिन शनिवार का जो डेटा आया उसने इस ताज को पुष्पा 2 यानी अल्लू अर्जुन से छीन लिया है और रणबीर और फिल्म के बाकी सितारों के सर पर यह सहरा बंध जाता है कि वो हिंदी के किंग है, हिंदी के बादशाह हैं। असली जो अब ताज है वो आ गया है धुरंधर के सर पर। इतना ही नहीं, रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। एक और बड़ी बात जो धुरंधर के माथे पर आ रही है वो ये है कि बॉलीवुड ही नहीं पूरे इंडियन सिनेमा की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में अब वो 5वें नंबर पर आ गई है। 5वें नंबर पर इस बार जिस फिल्म को उसने पछाड़ा है नंबर 5 पर वो था KGF 2, जो सीक्वल था। सीक्वल को पछाड़कर धुरंधर आ गई है ऊपर। और अब जब धुरंधर 2 आएगी तो आप यकीन कर सकते हैं, सोच सकते हैं तब ये तबाही कितनी बड़ी होगी। खैर, हमने देखा है कि सीक्वल के अंदर मैक्सिमम जो फिल्में ऊपर के टॉप पर आए ना वो सीक्वल की फिल्में हैं। जो अपने पिछले वाले जो फ्रेंचाइजी फिल्म थी, पिछला पार्ट था, उसकी शोहरत के दम पर, उसकी हाइप के दम पर उस बड़ी रैंकिंग पर पहुंची। दंगल को अपवाद है, दंगल अपवाद है क्योंकि चाइना की वजह से चाइना मार्केट ने इतना सपोर्ट किया कि 2000 करोड़ का आंकड़ा उसके नाम पर है। और वो प्रॉफिट नहीं है तो फिल्म की, वो कलेक्शन है। और कलेक्शन में जो बात करें वो 1200 करोड़ के आसपास ये फिल्म आ गई है। और जिस तरह कलेक्शन कर रही है, 1300 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करने में भी शक नजर नहीं आ रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि देखिए, डे 29 के अंदर इस फिल्म ने कमाए थे 9 करोड़ 70 लाख रुपए। मतलब 29 दिन में पहली बार ऐसा हुआ था जब ये फिल्म 10 करोड़ की कमाई से नीचे आई थी। और 30वें दिन ये फिर से डबल डिजिट पे पहुंच गई है। इस बार 12 करोड़ 60 लाख रुपए की इसने कमाई की 30वें दिन यानी शनिवार के दिन। इन 2 दिनों का आंकड़ा आप मिला लीजिए, 22 करोड़ से ऊपर का ये करेक्शन बैठ जाता है। और ये नया रिकॉर्ड है। 5th वीकेंड पे सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड अब धुरंधर के नाम है। मतलब अभी संडे बाकी है, संडे का आंकड़ा 12 13 14 करोड़ जो भी होगा वो इसमें और जोड़ लीजिए तो पिछली फिल्मों से तो बेइंतहा आगे हुए, क्योंकि शनिवार और शुक्रवार 2 दिन का डाटा ही अगर आप कलेक्ट कर लेंगे तो ये 5वें वीकेंड पे सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। इससे पहले सेकंड वीकेंड पे सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड किसके नाम? धुरंधर के नाम। तीसरे हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड किसके नाम? धुरंधर के नाम। चौथे हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड किसके नाम? धुरंधर के नाम। और अब 5वें हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड भी इसी फिल्म के नाम आने वाला है, क्योंकि इस वीकेंड के अंदर ये इतना कमा लेगी कि बाकी कोई फिल्म इसके आसपास भी नहीं ठहरेगी। अच्छा, अब यहां से जनवरी शुरू हो गया, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये लीजिए, ऐसा कब देखा है आपने कि कोई सीक्वल इतनी जल्दी आ जाएगा? मतलब हमने बहुत सारी फिल्में देखी हैं, बहुत सारी सीक्वल का इंतजार किया, लेकिन साल साल भर का इंतजार हो जाता है। यहाँ तो साथ ही साथ काम किया गया और पहली फिल्म के हिट होते ही अब तो लग रहा है कि ये सारे की सारा जो कलेक्शन है, ये सारी की सारी न्यूज है, ये सिर्फ इस बात के लिए कि धुरंधर का सेकंड पार्ट जब आएगा तो ढंग से उसकी बम्पर ओपनिंग हो सके। मतलब हमने कई सारी फिल्मों को देखा, इवन सलार में हमने देखा कि सलार की पूरी कहानी इसी तरह की है कि सब सेकंड पार्ट के लिए पिच किया। कल्कि की कहानी ऐसी है कि सारा सेकंड पार्ट के लिए पिच किया गया। कुछ ऐसा ही यहाँ होता नजर आ रहा है। अब लेट्स सी कि जब ये फिल्म आएगी, जब इसका सेकंड पार्ट आएगा तो क्या नए रिकॉर्ड बनेंगे, कितने बड़ा रिकॉर्ड बनेंगे। और हम लगातार देख रहे हैं कि रिकॉर्ड बन रहे हैं, टूट रहे, रिकॉर्ड बन रहे हैं, टूट रहे। जिस तरह से बॉलीवुड के अंदर इस समय धमाका चल रहा है और वो सारे सवाल पीछे रह गए हैं कि बॉलीवुड खत्म हो रहा है। आदित्य धर और इस फिल्म ने और ऐसी कई सारी फिल्मों ने, चाहे उसमें छावा हो, स्त्री 2 हो, ये साबित कर दिया है कि भाई बॉलीवुड टक्कर ले रहा है और नए विजन के साथ ले रहा है। पुराने प्रोडक्शन हाउस के सारे नहीं ले रहा है, जिनको हम बार बार नसीहत देते थे, चेतावनी देते थे कि भैया कॉर्पोरेट बुकिंग बंद करो, PR बंद करो, ये सब बंद करो। वो सारी चीजों से अलग एक नया सिनेमा, एक नए निर्देशक, नए प्रोडक्शन हाउस लेके आ रहे हैं जो नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। इसके लिए उन लोगों को बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करता है कि आने वाले टाइम में ये कलेक्शन और ये अच्छी फिल्में लगातार जारी रहे। अच्छी फिल्में रहेंगी तो कलेक्शन भी आएगा, ये तो तय है। तो हम तो यही कहते हैं अच्छा सिनेमा रहे, ताकि उस सिनेमा को देखने वाले लोग जो है वो भी कहो सिनेमा खत्म ना हो। अच्छा सिनेमा बहुत तरह से इम्पैक्ट डालता है। क्या आप लोगों की इस बारे में क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए।